हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से परिचित कराऊंगा। तो चलो बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग शेषफल प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट हम लोग एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। जैसे एक बहुपद का उदाहरण ले रहे हैं, मान लो px बहुपद है जो है 3x² प्लस x माइनस 1, और एक दूसरा बहुपद है gx जो है x प्लस 1। अब क्या करना है, gx से px में भाग देना है। जैसा कि आप लोग दाएं साइड में देख रहे हैं, उसका लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग दिया हुआ है। तो इसका जो भागफल आया है वो आया है 3x माइनस 2, और जो शेष फल आया है वो आया है 1। तो देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो px है यानी कि 3x² प्लस x माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 जिस यानी कि gx, और मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2 प्लस 1। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखो, ये जो है ये भाज्य के रूप में होगा क्योंकि इसी में हम लोग भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा भाज्य, और ये है भाजक। x प्लस 1 से तो हम लोग भाग दे रहे हैं, देखो राइट साइड में दिख रहा होगा। तो ये होगा भाजक, और ये आया है, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और ये है जो भागफल आया है वो है, और प्लस में ये है शेषफल। तो हम लोग किसी भी भाज्य को इस रूप में लिख सकते हैं कि भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। इसको यदि हम लोग व्यापक रूप में लिखना चाहें, मान लो कि दो बहुपद हैं, एक है px और एक है gx, और ये बोल दिया है कि जो px है उसकी घात जो है, px की घात जो है बड़ा है और या बराबर है किसके, gx के घात से। मतलब कि जैसे px की घात बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, मतलब जैसे 3x² प्लस x प्लस 1 में घात कितना है, 2 है, लेकिन gx का घात कितना है, x प्लस 1 में 1 है। तो वही बोल रहा है कि या तो px की घात जो होगी वो बड़ी होगी या फिर बराबर हो सकती है। और ये भी बोल रखा है कि जो gx है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि हम लोग gx से px में भाग दें, जैसे कि ऊपर gx से px में भाग दे रहे थे, तो उसी तरीके से gx से px में भाग दें तो एक भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। तो उसी को व्यापक रूप में लिखा जाता है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पे जो qx है, ये qx है, ये क्या होगा, भागफल होगा, और ये जो rx है ये होगा शेषफल। तो यही किसी बहुपद को यदि एक बहुपद से भाग दिया जाता है तो ये उसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है कि जो भाज्य होता है यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है वो बराबर होता है भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल के। अब देखो यहाँ पे शेषफल पे ज़्यादा फोकस करना है कि ये जो शेषफल होगा वो शेषफल या तो 0 हो सकता है, यानी कि rx या तो 0 हो सकता है, या फिर जो gx का घात है, जो gx की घात होगी, जैसे ऊपर वाले में gx की घात 1 है तो उसका शेषफल 1 आया है, यानी कि जो gx की घात से कम ही आया है rx की घात, यानी कि शेषफल का घात कम ही है ना। शेषफल का घात कितना होगा, यहाँ पे शेषफल का घात 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी
अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो gx की घात से rx की घात हमेशा कम होगी। बात समझ में आई है? ये बातें इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो rx होगा, rx का मतलब जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या फिर उस rx की घात जो होगी gx की घात से कम होगी, यानी कि gx मतलब होता है जो भाजक होगा उससे शेषफल का घात कम होगा। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो px है, वो है 3x के पावर 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, और इसको एक बहुपद gx है जो कि x माइनस 1 है, इससे भाग देना है। तो आप लोग दाएं साइड में देख रहे हैं कि x माइनस 1 से उस px में भाग दिया गया है। तो जो शेषफल आया है वो आया है -5, आप लोग देख रहे हैं। अब देखो जो gx यानी भाजक है उसका घात कितना है, 1 है, और जो शेषफल है उसका घात कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें हम लोग x के घाते 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना है, 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो gx का घात है वो बड़ा होगा rx के घात से। बात समझ में आई है? तो देखो हम लोग शेषफल पर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को शेषफल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ना कि भागफल पे। अब तो हम लोग लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग देना सीख गए हैं, लेकिन यदि किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना हो तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग पहला उदाहरण लिए थे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और जो gx था वो था x प्लस 1, इतना था। और जब हम लोग x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में जब भाग दे रहे थे तो जो शेष आ रहा था वो लंबे प्रोसेस के द्वारा आप लोग देख चुके हैं, शेष आ रहा था 1, ठीक। यदि हम लोग देखो इसको एक नए तरीके से सॉल्व करें तो शेषफल क्या प्राप्त कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखो मान लो हम लोग जो भाजक है, ये भाजक है gx, तो gx का यदि हम लोग मूल यानी कि शून्यक निकालें तो क्या होगा, तो इसका शून्यक जो होगा वो होगा -1। आप लोगों को शून्य, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना मैंने बता रखा है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब देखो यदि हम लोग px में x बराबर -1 रखें तो इस px की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। तो चलो हम लोग रखते हैं, जैसे p-1 रखेंगे तो ये होगा 3 गुणते -1 का स्क्वायर प्लस -1 पहले से यहाँ पे है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 गुणते, अब देखो -1 का जब स्क्वायर होता है यानी कि -1 गुणते -1 होगा तो ये आ जाएगा +1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। -1 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आ गया 3 और -2 बराबर आ जाएगा 1, यानी कि जो p-1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना रहा था, 1, और यदि भाजक के शून्य का मान यदि हम लोग px में रख रहे हैं तो उस बहुपद का मान भी कितना आ जा रहा है, 1। बात क्लियर हुई? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिए थे px इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x के घाते 3 -3x -1, और इसको gx
बहुपद यानी कि x-1 से भाग दे रहे थे। तो आप लोग लंबे प्रोसेस के द्वारा भागफल देख सकते हैं, उसका शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है -5। ठीक, अब देखो यदि हम लोग भाजक का शून्यक निकाल लें तो इसका शून्यक होगा 1। अब px में यानी कि भाज्य में px में भाज्य px है, तो px में यदि x बराबर 1 रख रहे हैं यानी कि भाजक के शून्य का मान रख रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं हम लोग। तो p1 इज इक्वल टू आएगा 3 गुणते 1 की घाते 4 माइनस 4 गुणते 1 की घाते 3 माइनस 3 गुणते 1 और -1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 गुणते, जब 1 पे कोई भी घात रहेगा तो उसका मान 1 होता है, और -4 और यहाँ पे भी 1 होगा और -3 और -1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 -4 -3 -1। अब देखो जो माइनस माइनस वाले हैं उसको एक तरफ जोड़ लेते हैं और प्लस वाले एक तरफ, तो 3 और ये हो जाएगा -4 3 7 1 8, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5। अब देखो यहाँ से भी p1 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर सामने आती है कि जो लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग दे रहे थे हम लोग, तो उसमें जो शेषफल प्राप्त हो रहा था वही शेषफल यदि हम लोग भाजक के शून्य का मान भाज्य में रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है। तो शेषफल प्रमेय यही है, आप लोग जो उदाहरण में देख रहे हैं शेषफल प्रमेय यहीं से आया है। तो चलो हम लोग शेषफल प्रमेय की परिभाषा पे चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं शेषफल प्रमेय की परिभाषा, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, यानी इसके कहने का मतलब कि जो px है वो या तो 1 के घात वाला है या फिर 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई भी वास्तविक संख्या है, तो कह रहा है कि यदि px को यानी px बहुपद को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो जो शेषफल होगा वो pa होगा। इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि जो px है एक बहुपद है px, इस बहुपद का जो घात है वो या तो 1 है या फिर 1 से अधिक है, और एक बहुपद है जो कि रैखिक बहुपद है x माइनस a। इसमें जो a है वो कोई वास्तविक संख्या है। अब देखो जब हम लोग इस रैखिक बहुपद से px में भाग देते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो होता है pa। शेषफल क्या होता है, वो होता है pa। कैसे होता है देखो, इसका जब हम लोग शून्यक निकालें, इससे भाग दे रहे हैं यानी कि ये भाजक है, तो इस भाजक का शून्य क्या होगा, a होगा। तो यानी कि यदि उस भाजक के शून्य का मान यदि हम लोग px में रख दें तो जो उसका मान प्राप्त होगा वही जो होगा उसका शेषफल हो रहा है। तो जैसे आप लोग ऊपर उदाहरण के तौर पे देख रहे थे, आप लोगों को उदाहरण में दे रहा था, एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बहुपद है px, ये px इज इक्वल टू है x के घाते 4 प्लस x के घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और इस बहुपद को हम लोग एक दूसरे बहुपद यानी कि gx बराबर x माइनस 1 से
भाग दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे साइड में इसका लंबा प्रोसेस देख रहे हैं कि हम लोग जब x-1 से उस px में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब लोग हम जब शेषफल प्रमेय के द्वारा इसको निकालना चाहें तो पहले क्या करेंगे, हम लोग भाजक यानी कि gx का शून्यक निकालेंगे। तो gx का शून्यक जो होगा, gx का शून्यक होगा 1। अब इस 1 को हम लोग px में रखते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, यानी कि p1 इज इक्वल टू जो होगा वही होगा शेषफल। तो देखो p1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे 1 के घाते 4 प्लस 1 के घाते 3 माइनस 2 गुणते 1 के घाते 2 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ से किसी एक पर जितना भी घात रहेगा उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये भी 1 होगा प्लस ये भी 1 होगा माइनस 2 गुणते ये भी 1 होगा प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2, यहाँ से आ गया शेषफल 2, यानी कि p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आप लोग लंबे प्रोसेस में देख रहे हैं कि जो शेषफल प्राप्त हुआ है वही p1 की वैल्यू है, तो यही क्या हो जाएगा, शेषफल। यानी कि gx से px में भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2। आप लोग लंबे प्रोसेस में देख रहे हैं तो शेषफल प्रमेय यही है। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि जो शेषफल प्रमेय है वो रैखिक बहुपद के लिए मान्य है, यानी कि जो भाजक होगा वो हमेशा रैखिक बहुपद होगा। शेषफल प्रमेय का प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद px है, ठीक, और इस बहुपद की जो घात है वो 1 है या फिर 1 से अधिक है, यानी कि या तो रैखिक बहुपद है या फिर द्विघात त्रिघात कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शून्य बहुपद नहीं है। तो px एक बहुपद है और यदि इस px में हम लोग x माइनस a से जब भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आ रहा वो आ रहा है qx और जो शेष आ रहा वो आ रहा है rx। बात समझ में आई? मतलब कि ये दे रखा है कि px में एक दूसरे बहुपद gx इज इक्वल टू x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो भागफल आ रहा है qx और शेषफल आ रहा है rx। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx और प्लस rx। ठीक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये भाज्य है और ये भाजक है। अब देखो एक बात मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले कि जो भाजक होता है उसका घात हमेशा बड़ा होता है शेषफल के घात से। तो यहाँ पे देख लो कि जो बहुपद gx है उसका घात कितना है, 1 है, तो शेषफल का घात कितना होगा, 0 होगा। तो शेषफल का घात जब 0 होगा तो जो शेषफल होगा वो कहीं ना कहीं एक अचर राशि होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? कैसे अचर राशि होगी कि जो शेष भाजक है उसका घात यहाँ पे 1 है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भाजक होता है उसके घात से हमेशा कम होता है शेषफल का घात। तो भाजक का घात 1 है तो शेषफल का घात 0 होगा ना। तो शेषफल का घात 0 होगा तो कोई भी बहुपद होता है जिसका घात 0 होता है तो वो अचर बहुपद होता है। तो इस तरीके से ये अचर राशि प्राप्त होगी। तो मान लो ये अचर राशि r है तो इसको हम लोग एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस a और यहाँ से qx का मल्टीप्लाई है प्लस r, चूँकि ये अचर राशि है। अब एक बात और गौर कीजिए
कि इस बहुपद यानी भाजक का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, तो भाजक x माइनस ए का शून्यक जो होगा वो होगा a। अब देखो यदि भाजक के शून्यक यानी a का मान px में यानी भाज्य में रखें तो क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं हम लोग। यानी कि हम लोग pa रखें, ठीक, x बराबर a पर pa बराबर होगा a माइनस ए गुणते qx प्लस r। अब देखो pa इज इक्वल टू a माइनस ए 0 हो जाएगा गुणते qx प्लस r। अब यहाँ से pa इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 हो जाएगा कि जी, और प्लस r यानी कि r। तो यही तो प्रूफ है, यहाँ से प्रूफ्ड हो गया कि जो भाजक का शून्यक है यदि उस शून्यक का मान हम लोग भाज्य में यानी px में रख रहे हैं तो शेषफल के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यही शेषफल प्रमेय है और आप लोग उदाहरण के द्वारा भी देख चुके हैं। एक बात और आप लोग देख लीजिए कि जब हम लोग px लिख रहे थे इसको लिख दे रहे थे हम लोग gx इंटू qx प्लस rx। इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि यदि rx इज इक्वल टू 0 होगा, यदि rx इज इक्वल टू 0 होगा तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx। यानी कि इस px में इस gx से यदि हम लोग भाग दिए हैं तो उस बहुपद का भाग पूरा पूरा चल गया है, तभी तो शेषफल 0 आया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो gx होगा वो एक गुणनखंड होगा किसका, px का। या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो px होगा एक गुणज होगा किसका, gx का। बात समझ में आई है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा वो एक गुणनखंड यानी कि इसको फैक्टर बोलते हैं, एक फैक्टर होगा px का यानी भाज्य का। और इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि px जो होगा यानी भाज्य जो होगा एक गुणज यानी कि मल्टीपल होगा किसका, भाजक का। और दूसरा केस है कि जब शेषफल यदि rx इज नॉट इक्वल टू 0, जब rx 0 के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में कुछ शेषफल आएगा तो वहाँ पे जो gx होगा वो गुणनखंड नहीं होगा px का। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।